4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जंग बंद हो गई 15 दिन के लिए। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब मैंने जंग बंद करा दी। रात को 1 बजे ट्वीट किया उसने। सुबह 5 बजे से पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ठीक है 15 दिन के लिए जंग बंद, इस्लामाबाद में बात होगी। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो छिचोरा मीडिएटर बेगर्स था वो मीडिएटर बन गया। अपनी मौजूदा रिजीम इमरान खान को जेल में डाल करके वहाँ का आसिफ मुनीर जो धमका रहा था शिया हजरात के उलमा को और ईरान भेजने की धमकियाँ दे रहा था, अचानक हीरो बन के निकल कर आया और दुनिया में जताने लगे। और जाहिर सी बात है ईरान ने अप्रिशिएट किया, ट्रंप ने अप्रिशिएट किया। मैंने आपको एक ख़बर बनाई जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से ट्रंप ने ही शायद अमेरिका के प्रशासन ने शाहबाज को एक लिखाया ट्वीट दिया कि इसको रिपोस्ट कर दो, हम रिपोस्ट कर देंगे, पोस्ट कर दो। पोल तो उसकी खुल गई, उसके बस की नहीं था, वरना 2 हफ्ते का बनाया रात को 1 बजे और 4:45 बजे उसने कबूल कर लिया। 12 दिन का नहीं बनाया, 10 दिन का नहीं, 15 दिन का बनाया वो कबूल, और वो सारे 10 पॉइंट्स कबूल। खैर इस बात की मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि सिफारती जियोपॉलिटिक्स कूटनीति इसके मद्देनज़र पाकिस्तान के अंदर चाहे कितनी भी घटिया रिजीम क्यों ना हो वो थोड़ी सी ऊपर आई है। एक नया इत्तेहाद बना है या बन रहा है जिसमें रशिया पाकिस्तान के करीब, ईरान इंतहाई करीब, चीन इंतहाई करीब, मिडिल ईस्ट इंतहाई करीब। ये पूरे मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया और रशिया और चीन और तमाम बहुत सारे मुल्कों को और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड कर लिया उसने। हैरत की बात है। हालांकि अमेरिका ने उससे काम लिया है क्योंकि वो चीन के करीब है, ईरान के भी करीब है, तो जाहिर सी बात है वो एक डाकिया के रूप में काम आया है। लेकिन दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। तश्कील कहते हैं वजूद में आने की कोशिश कर रहा है। हम कहाँ पर खड़े हैं? ब्रिक्स जो अब की बार होने वाला है, जहाँ पर सदारत हमें मिली हुई है, मेरी चिंता यह है दोस्तों कि इस ब्रिक्स में चीन, ईरान, रूस पाकिस्तान के साथ शाना बशाना इस तरह से खड़ा नजर आएगा कि सदारत तो करेंगे हम, लेकिन नजर यह आएगा कि चल इन लोगों की रही है। वो अमेरिका का भी पिट्ठू बन गया, वो ब्रिक्स के अंदर भी धमकी देगा, धमकी अंदर से धमक के साथ आएगा, सॉरी। चूंकि आप जानिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान का मसला हो या रीजन का कोई और मसला हो, पाकिस्तान शामिल है, हम शामिल नहीं होते। क्यों? ये किसने कर दी स्थिति? 1953 से लेकर आज तक दुनिया के अंदर, मोदी काल को हटा दिया जाए, जब जब बड़ी घटनाएं हुई हैं भारत शामिल रहा है। मैं आपसे अगर यूं कहूं कि वियतनाम के मसले में भी हम शामिल थे और हम जो है कई और मुल्क थे उनके में भी हम शामिल थे, तो इसमें मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन वो सारा दौर उस नेहरू का था जिस नेहरू को ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब उसने देश को कहीं पीछे धकेल दिया। एक अच्छे पत्रकार हैं, मेरे साथ काफ़ी बहस में रहे हैं, मैं उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। वो अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उस आदमी ने क्या लिखा है वो देखने की बात है। उसने ये कहा दोस्तों कि दरअसल भारत कब कब दुनिया के अंदर मध्यस्थता करता हुआ नज़र आया। मुझे बड़ी अच्छी लगा उनका ये रिसर्च। मुझे मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वाकई में देखें ये कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम की घोषणा के बाद दोनों देश पाकिस्तान का शुक्रिया बोल रहे हैं। भारत में ने भी ये सारे युद्ध रुकवाए हैं। इतिहास पर एक नज़र डालिए। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद विश्व शांति के लिए कई महत्वपूर्ण देशों में युद्ध विराम और शांति स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत का सबसे प्रमुख योगदान संयुक्त राष्ट्र शासित शांति मिशनों के माध्यम से रहा। भारत द्वारा मध्यस्थता और युद्ध विराम में निभाई गई मुख्य भूमिका यहाँ दी गई है। देखें आप, 1953 मोदी जी पैदा हो गए थे, तब तक नहीं, वरना कह देते कि इन्होंने कराया है। भारत ने कोरियाई युद्ध को समाप्त करने के लिए आर्मिस्टिस एग्रीमेंट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका तो नाम भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ वाकई में। भारत न्यूट्रल नेशंस NNRC का अध्यक्ष बना था जिसने युद्धबंदियों के अदला बदली की समस्या को सुलझाया था। वियतनाम, ये तो लड़ाई हमें याद है, लाओस, कंबोडिया, 1954 में भारत ने इंडो चाइना में युद्ध विराम
की निगरानी के लिए बनाए गए इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। मिस्र, उसकी जो वो स्विस कैनाल है, 1956 में स्वेज नहर के संकट के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के मिस्र पर हमला किया था। तब भारत ने तत्काल युद्ध विराम के लिए कड़ा रुख अपनाया और शांति बहाल करने में मदद की। कॉन्गो, 1960-64 कॉन्गो संकट के दौरान गृह युद्ध को रोकने और शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी, जिसने आज भी संयुक्त राष्ट्र के सबसे सफल मिशनों में गिना जाता है। ऑस्ट्रिया, भारत ने सोवियत संघ और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता की, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत सैनिकों की वापसी हुई और ऑस्ट्रिया ने अपने निष्पक्षता घोषित की थी। इसके अलावा भारत ने लेबनान, सूडान, दक्षिण सूडान, साइप्रस, लाइबेरिया, सोमालिया, रवांडा जैसे देशों में शांति मिशनों के माध्यम से युद्ध विराम बनाए रखने में मदद की। ये एक बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ ब्रिक्स की। आप ब्रिक्स में भी सदारत के बावजूद अकेले खड़े नजर आएंगे, चूंकि इस युद्ध विराम ने पाकिस्तान के नंबर बढ़ाए। आप क्या कर रहे हैं? आप वोट घटा रहे हैं बंगाल में जाकर के, आप वोट चोरी कर रहे हैं। आपका जो आरोप लग रहा है, आपका जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, गाली गलौज कर रहा है, नाली में से गंदगी निकाल रहा है, बदतमीजियां, गाली गलौज, इस काम में लगे हुए हैं आप। आपको मालूम ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या क्या चल रहा है। जहाँ छोटे छोटे देश अपनी भूमिका निभाते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं, वहाँ मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ब्रिक्स का मुखिया होने के बावजूद भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जो ब्रिक्स में आपको नजर आएगा, और आपको लगेगा कि पाकिस्तान वहाँ किस प्रकार से दरोगा बनकर के काम करेगा। पाकिस्तान ने चीन को एक हाथ में रखा हुआ है, एक हाथ में रूस को रखा हुआ है, ईरान उनका खाला का बेटा दिखाई दे रहा है, सारे मिडिल ईस्ट के मुल्क उनके पास जा रहे हैं, उसके पास खाने को नहीं है। कुवैत अपने यूएई पैसे मांग रहा है और चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका उसकी बात सुन रहा है। दोस्तों, ये कूटनीति 140 करोड़ के देश यानी कि भारत, हमारा देश को भी हासिल थी और है। लेकिन क्या करें, जब छोटे छोटे मसलों में उलझे रहोगे, गली मोहल्लों में नारेबाजी करते रहोगे, तलवारें भांजोगे यार, शाखाओं में जाके लाठियां भांजोगे, तो फिर तुम्हें क्या तमीज़, फिर क्या तमीज़ आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किस प्रकार से और किस लैंग्वेज में की जाती है। हा। एक वीडियो से हिल गए आप, बंद करा दिया। उधर वो CNN पे भड़क रहा है ट्रंप, इधर आप यहाँ पर छोटे छोटे यूट्यूबर्स को और 4PM जैसे संस्थानों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। हम भी भारत में रहते हैं, जितना भारत आपका उतना भारत हमारा है। हमें अपने भारत के बारे में सोचने का, बोलने का, विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है। अगर उसकी आन बान शान पर कहीं बट्टा लगाने की कोई कोशिश करती है बाहरी ताकत या अंदरूनी ताकत, तो हमें बोलने का अधिकार है, लोगों के सामने बात रखने का अधिकार है, वही हम करते हैं। लेकिन देखिए हाल क्या है ब्रिक्स के अंदर, फिर उसकी धमक देखिएगा। जय हिंद।